Hello everyone, this is Shafqat Mahmood and I welcome all my viewers to the lecture series of Islamic Law of Inheritance. Dear friend, it is our second lecture about the Islamic Law of Inheritance. So in this video lecture, we will discuss about some shareholders, and as we have discussed in our previous lecture about some shareholders, that what will be the share of husband in case of wife's death and what will be the share of wife in case of husband death and what will be the share of father in case of children's death. So in this video lecture we will discuss about that what will be the share of daughter in case of parents death and what will be the share of a mother in case of children's death. So first, before going towards the actual topic, we will have to discuss some conditions, and these conditions must be satisfied and this condition must be fulfilled before the property of the deceased will be distributed. So the first condition that must be fulfilled is that from the property of the deceased funeral expenses is to be deducted. पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मरहूम है या मरहूमा है उसकी प्रॉपर्टी में से सबसे पहले तदफीन का खर्चा ले लिया जाएगा। उसके बाद अगर मरहूम या मरहूमा ने अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स से कर्ज़ा लिया है तो वो कर्ज़ा क्या है, वो एक वाजिबुल अदा रकम है और उसको जो है मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी में से अदा किया जाएगा। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपना कर्ज़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कर्ज़ा दिया जाएगा अगर कोई ऐसे क्रेडिटर्स हैं तो। उसके बाद जो है अगर मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी वाइफ को डॉवर नहीं दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी में से उसकी जो वाइफ है उसको डॉवर दिया जाएगा, क्योंकि डॉवर के मुताल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि देयर इज़ नो मैरिज विदाउट डॉवर, सो इट मीन्स दैट द मैरिज इज़ इर्रेगुलर, तो डॉवर देना लाजमी है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मरहूम या मरहूमा ने अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिखी है तो उसके बाद जो है उसकी वसीयत को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मगर शर्त यह है कि वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मरहूम या मरहूमा की जो प्रॉपर्टी है उसके 1/3 होना चाहिए। अगर 1/3 से ज़्यादा हुआ तो ऐसा विल जो है इसको आप फिर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो विल है वो 1/3 ही होना चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पेडिमेंट्स। ये है कुछ रुकावटें, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ये वो रुकावटें हैं जो जहाँ पर वारिस जो है अपने मुअर्रिस की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लेता। अगर ये रुकावट आ जाए, सो द फर्स्ट इम्पेडिमेंट इज डैट अगर कोई वारिस अपने मुअर्रिस को कत्ल करता है तो वो वारिस जो है अपने मुअर्रिस की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। मीन्स कि अगर बेटे ने अपने वालिद को कत्ल किया या जो है भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया, तो इस सिचुएशंस में जो है जो कातिल है उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मगर जहाँ पर जनरल रूल्स होते हैं वहाँ पर एक्सेप्शन मौजूद होते हैं। तो एक्सेप्शन ये है कि अगर वारिस जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है या वो पागल है तो और कोर्ट में उसको कन्विक्ट नहीं किया गया क्योंकि वो मेंटली तौर पर एबनॉर्मल है, तो उस सिचुएशन में जो है जो वारिस है उसको फिर हिस्सा दिया जाएगा। लिहाजा सेकंड इम्पेडिमेंट्स है इल्लेजिटिमेट चाइल्ड वल्दुल हराम, यानी कि जो वो बच्चे जिनकी वल्दियत से वालिद इनकार कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर एक ख़ातून को डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स बाय लियान, और उसके बाद अगर उसका बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को जो अपने वालिद की वरासत में या अपने वालिद की जो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लिहाजा जो द थर्ड इम्पेडिमेंट इज़ डैट इफ़ एनी हेयर कन्वर्ट हिमसेल्फ टू अनदर रिलीजन, यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल फादर मुसलमान है, वालिद मुसलमान है और बेटा जो है वो किसी दूसरे मज़हब में चला जाए तो उस बेटे को फिर जो है वो अपने वालिद की वरासत में या अपने वालिद की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लिहाजा ये और फोर्थ इम्पेडिमेंट है कि एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो एडॉप्टिव पेरेंट्स की वरासत में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। अगर एडॉप्टिव पेरेंट्स देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट के ज़रिए से दे सकते हैं या विल के ज़रिए से जो है वो एडॉप्टेड चाइल्ड को हिस्सा दे सकते हैं, मगर बाहर के जो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं उनको वरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर एडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में से जो है एडॉप्टिव पेरेंट का भी कोई हिस्सा नहीं होगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इम्पेडिमेंट है वो है लीगल हेयर मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि वारिस का ज़िंदा होना या वारिस का ज़िंदा रहना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑर्फन ग्रैंडसन है उनको इस्लाम में वरासत से निकाल दिया गया, यानी कि उनको जो है अपने दादा की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा ऑर्फन ग्रैंडसन को। मगर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये लाजमी नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक वालिद है, उसके 3 बेटे हैं और जो बड़ा बेटा है वो इंतकाल कर जाए तो उसके जो बच्चे होंगे उनको अपने जो दादा की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो तीनों बेटे हैं ये तीनों इंतकाल कर जाएं तो उस टाइम जो है उसके जो ऑर्फन ग्रैंडसन्स हैं या ऑर्फन ग्रैंड डॉटर्स हैं उनको फिर वरासत में हिस्सा दिया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और मगर पाकिस्तान में फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो पाकिस्तान में सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत अगर दादा जो है वो जिंदा है और उसका जो बेटा है, मतलब कि फादर जिंदा है, बेटा इंतकाल कर जाए और उसके बच्चे हैं, तो पाकिस्तान में उन बच्चों को हिस्सा दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 4 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। सो नाउ वी विल डिस्कस कैटेगरीज ऑफ हेयर्स के सबसे पहले मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी में से सबसे पहले किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। सो देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ हेयर। फिक्स शेयर होल्डर्स। फिक्स शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको इनका प्रिस्क्राइब शेयर दिया जाएगा, यानी कि इनके जो शेयर्स हैं वो इस्लाम में क्या बता दिए गए हैं। सो fixed shareholders are those who will get a prescribed share from the property of the deceased and their shares are prescribed in Islam, यानी कि इनके शेयर्स क्या हैं, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं। लिहाजा इसके बाद है रेजिड्यूरीज। फिक्स शेयर होल्डर्स को जब अपना हिस्सा मिल जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड और विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेजिड्यूरीज। सो और उसके बाद जो है डिस्टेंट किंड्रेड यानी कि दूर के रिश्तेदार। अगर फिक्स शेयर होल्डर्स नहीं हैं, अगर रेजिड्यूरीज नहीं हैं, तो उस टाइम जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी डिस्टेंट किंड्रेड में। सो नाउ वी विल कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक। So today we will discuss that what will be the share of daughter in case of parents' death. So there are basically 3 conditions or 3 circumstances under which daughter will get different share in the deceased property. यानी कि 3 circumstances है, 3 situations हैं जहां पर बेटी को अलग अलग हिस्सा दिया जाएगा। So the first circumstance is that if deceased has son, if deceased has no son, ठीक है दोस्तों, यानी कि मरहूम या मरहूमा का कोई बेटा नहीं है तो उस टाइम और उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, यानी कि जो मरहूम है उसका बेटा नहीं है और उस जो मरहूम है या मरहूमा है उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, तो उस सिचुएशन में डॉटर को कितना हिस्सा मिलेगा, हाफ। जो मरहूम है और मरहूमा है उसकी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए जाएंगे, इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रॉपर्टी को और एक हिस्सा जो है वो डॉटर को दिया जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ ओनली 1 डॉटर। और मतलब कि यहाँ पे मरहूम और मरहूमा जो है उसका बेटा नहीं होना चाहिए। अगर मरहूम या मरहूमा का बेटा है और साथ में बेटी भी है तो फिर बेटी को यह हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बल्कि बेटी और बेटा जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे रेजिड्यूरी में जहां पर रिमेनिंग प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। सो द सेकंड कंडीशन is that if deceased has 2 or more daughters and has no son, then daughter will get 2/3 of the deceased property। यानी कि अगर जो मरहूम है या मरहूमा है, फर्स्ट कंडीशन में उसका कोई बेटा नहीं था बल्कि एक बेटी थी, लेकिन सेकंड कंडीशन में यह है कि मरहूम या मरहूमा की 2 बेटियां हैं मगर फिर भी कोई बेटा नहीं है, तो उस सिचुएशन में बेटियों को 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो 2/3 हिस्सा है ये इक्वली डिवाइड होगा डॉटर्स में, यानी कि अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 इक्वली डिवाइड होगा, अगर 3 है तो इक्वली डिवाइड होगा, अगर 4 हैं, मतलब जितनी भी उनकी बेटियां हैं तो ये जो हिस्सा है 2/3 ये उनके दरमियान जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो द थर्ड कंडीशन इज दैट इफ डिसीज हैज डॉटर एंड सन, अगर मरहूम या मरहूमा की बेटियां भी है और साथ में जो है बेटे भी हैं, तो एट दैट टाइम डॉटर विल नॉट गेट फिक्स शेयर एंड दे विल बी शिफ्टेड टू रेजिड्यूरीज। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में भी बेटा नहीं था, उस कंडीशन में एक ही बेटी थी, लिहाजा
जो बेटी है उसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा मरहूम या मरहूमा की जायदाद से या उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे। और इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में मैंने आप लोगों को यह बताया कि अगर एक बेटी नहीं है बल्कि ज्यादा बेटियां हैं और बेटा नहीं है तो उस टाइम जो है 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। और अब यहां पर क्या है कि अगर मरहूम या मरहूमा की बेटियां भी है और उसका जो है बेटा भी है, चाहे एक बेटा हो, दो हो, तीन हो, तो एट दैट टाइम डॉटर को यह स्पेसिफिक शेयर नहीं दिया जाएगा, बल्कि डॉटर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी कहां पर, रेजिड्यूरी में। क्योंकि बेटा जो है बेटा फिक्स शेयर होल्डर नहीं है, बेटा जो है वो कौन सी कैटेगरी में है, रेजिड्यूरी में है। जब फिक्स शेयर होल्डर्स को तमाम के तमाम शेयर दिए जाएंगे उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, सो द रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग द रेजिड्यूरीज। सो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर फर्ज कीजिएगा कि मरहूम या मरहूमा की एक बेटा है और दो बेटियां हैं, तो ये जो औलाद है इनकी यानी कि बेटा और बेटी ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे रेजिड्यूरीज में। तो इस केस में होगा प्रॉपर्टी जो है जब फिक्स शेयर होल्डर्स को अपना हिस्सा दे दिया जाएगा तो प्रॉपर्टी के कितने हिस्से किए जाएंगे, प्रॉपर्टी के अगर एक बेटा है और दो बेटियां हैं तो प्रॉपर्टीज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से 2 हिस्से बेटे को दिए जाएंगे, एक एक हिस्सा जो है वो बेटियों को दिया जाएगा अगर एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मदर्स शेयर इन इनहेरिटेंस, यानी कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ मदर इन केस ऑफ चिल्ड्रंस डेथ। सो बेसिकली देयर आर आल्सो 3 सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, यहां पर भी कितने सर्कमस्टेंसेस है, 3 सिचुएशंस हैं। सो द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट इफ डिसीज यानी कि डिसीज जो है ये बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, हैज चिल्ड्रन, अगर डिसीज के बच्चे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में चाहे वो बेटा हो या चाहे वो बेटी हो, अगर उसके बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, यानी अगर जो मरहूम है उसके बच्चे हैं या जो मरहूमा है उसके बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में अम्मी को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। बेटा या बेटी की जो प्रॉपर्टी है अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/6 हिस्सा दिया जाएगा अगर मरहूम के क्या हैं, बच्चे हैं। और सेकंड कंडीशन यह है कि अगर मरहूम के कोई बच्चे नहीं हैं मगर मरहूम या मरहूमा के भाई बहन हैं यानी कि सिबलिंग्स हैं, तो उस सिचुएशन में भी अम्मी को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रॉपर्टी को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 6 शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा। उसमें से एक शेयर जो है किसको दिया जाएगा, अम्मी को दिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में बच्चे हैं 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन में बच्चे नहीं हैं मगर उसके सिबलिंग्स हैं तो 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट इफ डिसीज हैज स्पाउस, यानी कि डिसीज अगर वो मरहूम है तो उसकी बीवी है, अगर वो मरहूमा है तो उसका हस्बैंड है, एंड डज नॉट हैव चिल्ड्रन, और बच्चे नहीं हैं, एंड सिबलिंग्स, और साथ में जो है ना उसके बच्चे हैं ना उसके जो है जो भाई बहन हैं, तो उस सिचुएशन में अम्मी का हिस्सा होगा 1/3, यानी कि वो अम्मी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले जो वाइफ है, अगर मरहूम है तो उसकी वाइफ को कितना हिस्सा दिया जाएगा, बच्चे नहीं हैं तो उस सिचुएशन में उसको हिस्सा दिया जाएगा 1/4। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है मरहूम या मरहूमा की जो मरहूम की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसकी वाइफ को कितना हिस्सा दिया जाएगा, बच्चे नहीं है तो 1/4 दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/3। तो यहां से हमें एक बात का पता चल जाता है कि अम्मी जो है वो रेजिड्यूरी में नहीं जा सकती, यानी कि अम्मी जो है वो मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी को, इंटायर प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर ये थर्ड पॉइंट में अगर वो मरहूमा है और उसका हस्बैंड मौजूद है, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो कंडीशन है बच्चे उनके नहीं हैं, तो उस टाइम जो हस्बैंड का हिस्सा होगा वो कितना होगा, हाफ हिस्सा जो है वो हस्बैंड को दिया जाएगा, यानी कि 50% प्रॉपर्टी कौन लेगा, हस्बैंड लेगा, और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें से 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो किसको दिया जाएगा, अम्मी को दिया जाएगा। तो ये था अम्मी का जो है वो शेयर, यानी कि अगर उसका बेटा फोत हो जाए या बेटी फोत हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिससे हमें
क्लियर हो जाएगा। जितने भी हमने अभी तक शेयर होल्डर्स पढ़े हैं, यानी कि वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर एंड डॉटर, तो यहाँ पर हम कुछ सिनेरियो टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो हमने पढ़े हैं डिफरेंट शेयर होल्डर्स, ये मज़ीद अब हम जो है हमें मज़ीद और भी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिसीज हैज़ विडो, अगर डिसीज़ है, मरहूम है तो उसकी वाइफ है, और विडोअर यानी कि अगर वो मरहूमा है तो उसका हस्बैंड मौजूद है, पेरेंट्स भी हैं उसके, एंड आल्सो है सन एंड डॉटर, और उसके जो है मतलब बेटा भी है और बेटी भी है। सो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ विडो, विडो का क्या शेयर होगा, पेरेंट्स का क्या शेयर होगा, और इसी तरीके से सन एंड डॉटर को क्या मिलेगा। तो पहले एज डिसीज हैज चिल्ड्रन, ठीक है, डिसीज के क्या हैं, डिसीज के बच्चे हैं। तो उस सिचुएशन में मरहूम जो है उसकी जो बीवी है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि बच्चे हैं, जब बच्चे होंगे तो बेवा जो है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/8। अब अगर एज डिसीज हैज चिल्ड्रन देन विडोवर, यानी कि अगर मरहूमा है और उसका हस्बैंड मौजूद है, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे मौजूद हैं, तो उस सिचुएशन में जो हस्बैंड है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरीके से मदर ऑफ द डिसीज विल गेट 1, यानी कि 1/6। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां पर बच्चे मौजूद हैं, मैंने आप लोगों को अभी लेक्चर में बताया कि बच्चे मौजूद होंगे तो वहां पर अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हैविंग चिल्ड्रन मैंने लिख भी दिया है कि बच्चे मौजूद हैं तो अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, अम्मी को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरीके से फादर ऑफ द डिसीज विल गेट मतलब 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, यानी कि वालिद को भी कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। क्योंकि मैंने वहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि मरहूम या मरहूमा का बेटा भी है और बेटी भी है। जब बेटा मौजूद है तो फादर जो है वो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट नहीं कर सकता, तो लिहाजा फादर को फिक्स शेयर ही दिया जाएगा। कितना शेयर दिया जाएगा, 1/6 शेयर उसको दिया जाएगा। उसके बाद सन एंड डॉटर विल बी शिफ्टेड टू रेजिड्यूरीज, एंड इन दिस केस सन विल टेक डबल शेयर्स एंड डॉटर विल गेट सिंगल शेयर। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर डॉटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरहूम या मरहूमा की बेटी है या बेटियां हैं तो उस टाइम तो हम उसको प्रिस्क्राइब शेयर ही देंगे, मगर साथ में बाई भी है तो यहां पर क्या होगा, साथ में ये जो बाई है, बाई तो रेजिड्यूरी में है, तो ये बहन जो है ये भी कहां चली जाएगी, रेजिड्यूरीज में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा कि बाई को डबल हिस्सा दिया जाएगा, डबल शेयर दिया जाएगा, और बेटी को सिंगल शेयर दिया जाएगा। So now we will discuss about scenario number 2. So the question is that if deceased has widow or widower, यहां पर अगर मरहूम है तो उसकी बीवी मौजूद है, अगर मरहूमा है तो उसका हस्बैंड मौजूद है, पेरेंट्स वालिदैन भी हैं उसके, एंड हैज डॉटर, और सिर्फ क्या है, बेटियां हैं। ठीक है दोस्तों, बेटी या एक है या एक से ज्यादा है। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ विडो और विडोवर, पेरेंट्स एंड डॉटर्स, यानी कि इस सिचुएशन में जो वाइफ को कितना हिस्सा दिया जाएगा, अगर मरहूम है तो उसके वाइफ को कितना हिस्सा दिया जाएगा, अगर मरहूमा है तो उसका जो हस्बैंड है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, और उसके पेरेंट्स को कितना हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि मदर और जो फादर है उनको कितना हिस्सा दिया जाएगा, और बेटियों को कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन को। विडो विल गेट 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, बच्चे हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है, मगर बच्चे जो है क्या है, मौजूद हैं, तो इस सिचुएशन में विडो जो है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/8 हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर वो हस्बैंड है, यानी कि मरहूमा की प्रॉपर्टी है और कौन है, हस्बैंड उसका है, तो उस सिचुएशन में बच्चे हैं तो हस्बैंड को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। अब जो है इफ डिसीज हैज 1 डॉटर, अगर मरहूम या मरहूमा है उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, तो उस सिचुएशन में हाफ प्रॉपर्टी जो है वो किसको दी जाएगी, बेटी को दी जाएगी।
इफ डिसीज हैज मोर देन वन डॉटर, अगर मरहूम या मरहूमा की एक से ज्यादा बेटियां हैं तो एट दैट टाइम डॉटर्स विल बी एंटाइटल्ड टू गेट 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 2 हिस्से किसको दिए जाएंगे? बेटियों को दिए जाएंगे। अब यहां पर बेटियां जो है मैंने यहां मेंशन भी किया है कि व्हेन डिसीज हैज मोर देन वन डॉटर, ठीक है, ये बेटियां 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, मगर यहां पर याद रखिएगा कि अगर एक बेटी है तो हाफ हिस्सा दिया जाएगा, और अगर जो है बेटियां जो है वो एक से ज्यादा हैं तो उस सिचुएशन में 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। और ये जो 2/3 हिस्सा है ये इक्वली डिवाइड किया जाएगा, किसमें? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन डॉटर्स में। अगर 2 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर 3 है, 4 है, जितनी भी है, तो मगर ये जो हिस्सा है 2/3 का ये डिवाइड किया जाएगा जो बेटियां हैं उनके दरमियान। ठीक है दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मदर ऑफ द डिसीज विल गेट 1/6। बच्चे मौजूद हैं, जब बच्चे मौजूद हैं तो मां को कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। अब यहां पर एंड फादर विल गेट 1/6 प्लस रिमेनिंग प्रॉपर्टी। अब यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आप लोगों को मेंशन किया है कि सिर्फ और सिर्फ मरहूम या मरहूमा की क्या है? बेटियां हैं। जब बेटियां होंगी तो उस टाइम जो प्रिस्क्राइब शेयर है वो बेटियों को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सबसे पहले विडो या विडोवर को दिया जाएगा, फिर उसको बेटियों को दिया जाएगा। अगर एक बेटी है हाफ हिस्सा, अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 हिस्सा दिया जाएगा प्रॉपर्टी में से। और इसी तरीके से मदर को कितना हिस्सा दिया जाएगा? मदर को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, और फादर जो है उसको 1/6 हिस्सा भी दिया जाएगा, और साथ में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो भी फादर को ही दिया जाएगा। तो यहां पर क्योंकि बेटा नहीं है, और अगर बेटा होता तो फादर को सिर्फ अपना जो प्रिस्क्राइब शेयर है वो ही दिया जाता। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/6 हिस्सा दिया जाता, मगर यहां पर बेटा नहीं है तो लिहाजा फादर कहां चले जाते हैं? रेजिड्यूरी में चले जाते हैं। सो द थर्ड सिनेरियो वी विल डिस्कस नाउ इज दैट व्हेन डिसीज हैज मदर एंड सिबलिंग एंड डज नॉट हैव चिल्ड्रन, यानी कि एक शख्स से उसने शादी नहीं की है और उसका सिर्फ और सिर्फ अम्मी है और साथ में जो है भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द शेयर ऑफ मदर एंड सिबलिंग। यहां पर अम्मी और भाई बहनों का क्या हिस्सा होगा? सो मदर विल गेट 1/6 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज। अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जो मरहूम है या मरहूमा है उसके सिबलिंग्स मौजूद हैं। सिबलिंग्स मींस कि उसके भाई बहन मौजूद हैं। ठीक है, अब इफ डिसीज हैज ब्रदर एंड सिस्टर, अगर डिसीज जो है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था बेटा बेटी, अगर दोनों हैं, बेटा भी है बेटी भी है, तो वो कहां शिफ्ट होंगे? वो शिफ्ट हो जाएंगे रेजिड्यूरीज में। सेम लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर। अगर मरहूम है, उसने शादी नहीं की है या उसके बच्चे ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ उसकी अम्मी है और साथ में भाई बहन है। अब अगर सिर्फ बहनें हैं तो उनको उनका जो स्पेसिफिक शेयर है, यानी कि जैसे कि अगर एक बहन है तो कितना हिस्सा दिया जाएगा? हाफ हिस्सा दिया जाएगा, और अगर एक से ज्यादा बहनें हैं तो 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। मगर यहां पर भाई भी मौजूद है। जब भाई मौजूद है तो ये जो भाई और बहन है ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ये रेजिड्यूरीज में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में भाई को कितना हिस्सा दिया जाएगा? डबल हिस्सा दिया जाएगा, डबल शेयर दिया जाएगा, और बहन को सिंगल शेयर दिया जाएगा। यह इस सिनेरियो में बताया गया है। इफ डिसीज हैज ओनली सिस्टर देन दे विल गेट, यानी कि अगर जो मरहूम है या मरहूमा है उसके सिर्फ और सिर्फ क्या है? बहन है, यानी कि या बहनें हैं या एक ही बहन है। अगर एक बहन है तो कितना हिस्सा दिया जाएगा? हाफ, और अगर एक से ज्यादा बहनें हैं तो कितना हिस्सा दिया जाएगा? 2/3। और ये जो 2/3 का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा कि ये जो 2/3 का हिस्सा बहनों को दिया जाएगा ये इनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो द फोर्थ सिनेरियो इज अबाउट व्हेन डिसीज हैज ओनली पेरेंट्स। जब डिसीज है, यानी कि जो मरहूम है या मरहूमा है उसके सिर्फ और सिर्फ क्या है? वालिदैन है, यानी कि मदर है और फादर है।
नॉट मैरिड यानी कि उसने शादी नहीं की है, यानी कि या मरहूम है या मरहूमा है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ फादर एंड मदर। इस सिचुएशन में अम्मी का क्या शेयर होगा और जो फादर है उनका क्या शेयर होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस सिचुएशन में जो है ना मरहूम के सिबलिंग्स हैं, ना मरहूम के बच्चे हैं, ना डिसेंडेंट है, ना उसके कुछ सिबलिंग्स हैं। तो उस सिचुएशन में अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि 1/6 से हिस्सा बढ़ जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर बच्चे हैं तो 1/6 हिस्सा हम दे रहे थे। और फिर जो सेकंड सिचुएशन हमने डिस्कस किया था वहां पर जो है वो सिबलिंग्स मौजूद थे, तभी हम अम्मी को कितना हिस्सा दे रहे थे, 1/6 हिस्सा दे रहे थे। मगर यहां पर ना बच्चे हैं ना सिबलिंग्स है, सिर्फ कौन है, वालिदैन है मरहूम के। तो अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। और वालिद को कितना हिस्सा दिया जाएगा, वालिद जो है वो रेजिड्यूरी में चले जाएंगे और वो जो है तमाम प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, यानी कि एंटायर प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, वालिद की हो जाएगी। फिफ्थ सिनेरियो, क्वेश्चन इज दैट व्हेन डिसीज हैज ओनली विडो और विडोवर्स। अब डिसीज जो है उसका सिर्फ क्या है, या अगर मरहूम है तो बीवी है, अगर मरहूमा है तो उसका शोहर मौजूद है, मदर, और कौन है, जो मरहूम है उसकी अम्मी मौजूद है। एंड डज नॉट हैव फादर, और मरहूम का वालिद नहीं है। एंड सिबलिंग्स, और ना मरहूम के क्या हैं, ना मरहूम के सिबलिंग्स हैं। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ स्पाउस एंड मदर, यानी कि इस सिचुएशन में स्पाउस यानी कि अगर मरहूम है तो मरहूमा का मरहूम है तो उसकी जो वाइफ है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, अगर वो मरहूमा है तो उसके हस्बैंड को कितना हिस्सा दिया जाएगा, और इसी तरीके से उसकी जो अम्मी है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं। विडोवर विल गेट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहां पर बच्चे नहीं हैं, जब बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड जो है हाफ प्रॉपर्टी ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हाफ मींस के 50% प्रॉपर्टी जो है, जो मरहूमा है उसकी जो प्रॉपर्टी में से 50% प्रॉपर्टी किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा उसके हस्बैंड को। और अगर बच्चे होते तो फिर 1/4 हिस्सा दिया जाता। विडो विल गेट 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी। यहां पर बच्चे नहीं हैं तो जो बेवा है उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, अगर उसका जो शोहर है वो इंतकाल कर गया है और उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है तो उस प्रॉपर्टी में से उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर बच्चे होते तो उस सिचुएशन में 1/8 हिस्सा देते हम, मगर यहां पर क्वेश्चन में सिनेरियो में बच्चे नहीं हैं। अच्छा, मदर विल गेट 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि अम्मी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, अम्मी को दिया जाएगा 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा लेक्चर था और अब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to subscribe to my channel and don't forget and also press the like button and please subscribe to my channel because when I will upload new lecture so you will get the notification. Thank you so much.